इंडिया और इंग्लैंड की 25 दिन की टेस्ट सीरीज इतने लंबे समय तक चली, खत्म हो चुकी है। ये टेस्ट सीरीज जब खत्म होती है तो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड मिलता है हैरी ब्रूक को। हैरी ब्रूक एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा रन भी नहीं बनाए, ना विकेट लिए, ना फील्डिंग में ऐसा कुछ किया, लेकिन हैरी ब्रूक को मिलता है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। हाँ, हैरी ब्रूक बस नहीं, शुभमन गिल को भी मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, क्योंकि सीरीज तो ड्रॉ हुई थी और ड्रॉ होने के बाद दो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए था, दोनों टीम के। तो दोनों टीम के खिलाड़ियों को जब प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिलता है तो इंडिया से अवार्ड मिला शुभमन गिल को। अब शुभमन गिल को अवार्ड मिलना था क्योंकि शुभमन गिल ने 750 से ज्यादा रन बनाए। शुभमन गिल ने इतने रन बनाए कि भाई आज तक इंडियन इतिहास में ऐसा कोई कप्तान नहीं आया जिसने इतने रन बनाए हो। इवन एक मैच में तो शुभमन ने 430 रन बनाए थे, बिरमिंघम के अंदर जो था, वहां पे पहली इनिंग में 269 रन ही बना के गए थे। तो देखिए, शुभमन गिल तो डिजर्व करते थे कि शुभमन गिल को दिया जाना चाहिए, भाई मैन ऑफ द सीरीज इनको बनता है, तो शुभमन गिल को मिला। लेकिन हैरी ब्रूक को मैन ऑफ द सीरीज कैसे मिल गया? मतलब ये सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज बन कैसे गए भाई? ये तो थे ही नहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज। अगर इंग्लैंड की टीम से किसी को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलना था तो वो मिलता जो रूट को। अगर जो रूट को ये प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं मिला, मान लो आप, तो जो रूट को नहीं मिला तो आप दे सकते थे बेन स्टोक्स को, जो 2 मैच में मैन ऑफ द मैच थे। वही बेन स्टोक्स जो लॉर्ड के अंदर 33 रन बनाए, 3 विकेट लेके गए। ये सेकेंड इनिंग में हुआ था। पहली इनिंग में 44 रन बनाए, 2 विकेट लेके गए। वही बेन स्टोक्स जो लगातार डोमिनेट कर रहे थे, वही बेन स्टोक्स जो 4 मैच खेल के 17 विकेट भी ले गए और रन भी बना डाले। चौथे मैच में तो बेन स्टोक्स ने 141 रन बनाए और पंजा भी खोला। अब आप सोचिए कि ऐसा खिलाड़ी था उनकी टीम में जिसने पंजा भी खोला और जिसने सेंचुरी भी मारी एक ही मैच के अंदर। उसको मिलना था मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच उसको मिलना था। या फिर आप कह सकते हो कि भाई मैन ऑफ द मैच उसको मिलता जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए। तो इंग्लैंड से जो सबसे ज्यादा विकेट लिया है और वो भी बेन स्टोक्स ही है। तो या तो आप बॉलर को दोगे जो सबसे ज्यादा विकेट लेके गया है, या तो आप बैट्समैन को जो दोगे जो सबसे ज्यादा रन बना के गया है, या फिर आप दोगे तीसरा जो हो सकता है ऑलराउंडर, जो रन भी बनाया है, विकेट भी लिया है। 3 प्लेयर को मिलता है मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल सकता है। तो इंग्लैंड से जो रूट थे, बैट्समैनों की लिस्ट में, ऑलराउंडर की लिस्ट में बेन स्टोक्स और बॉलर की लिस्ट में ही बेन स्टोक्स। बट प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला इंग्लैंड से हैरी ब्रूक को। लोग चकित रह गए, लोगों को लगा ये हो कैसे सकता है, हैरी ब्रूक कैसे हो गए प्लेयर ऑफ द सीरीज? हैरी ब्रूक जिन्होंने ना सबसे ज्यादा रन बनाए, ना विकेट निकाले, कुछ भी नहीं किया, ये कैसे बन गए प्लेयर ऑफ द सीरीज? ये सबके मन में चल रहा था। अब ये सबके मन में चल तो रहा था, लेकिन इसके बाद ऐसे कुछ पता लगा जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था और हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला क्यों है। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो उधर पे जो मैनेजमेंट रहता है, ठीक है, जो मैन है आईसीसी के मेंबर, ये डिसाइड करते हैं कि अभी किसको देना चाहिए मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड। ये जो ऊपर 2-3 मेंबर रहते हैं ये डिसाइड करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उसको देख के, ठीक है, ये ऑब्जर्व करते हैं जो इंपैक्टफुल था एक्चुअली में, उसको दिया जाता है ये अवार्ड, है ना, जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल था। चौथे मैच में आपने देखा कि जडेजा ने दोनों इनिंग के अंदर रन बनाए थे। सेकेंड इनिंग में इन्होंने सेंचुरी मारी थी, पहली इनिंग में 50 मारी थी और विकेट भी निकाले थे 2। पर जडेजा को नहीं मिला था, वहां पे बेन स्टोक्स को मिला था मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, क्योंकि बेन स्टोक्स इंपैक्टफुल थे। 141 रन की इंपैक्टफुल इनिंग आई थी और 5 विकेट आए थे जो बहुत इंपैक्टफुल थे। तो बेन स्टोक्स का इंपैक्ट ज्यादा था। तो जिस खिलाड़ी का ज्यादा इंपैक्ट रहता है उसे मिलता है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। पर ये डिसाइड कौन करता है? ये एक्चुअली में जो 2-3 मेंबर ऊपर रहते हैं वो डिसाइड करते हैं। समझ गए आप? तो ये लोग डिसाइड करते हैं किसको मिलता है मैन ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द सीरीज। पर हुआ क्या कि इंग्लैंड इंडिया सीरीज में ये सीरीज ड्रॉ पे खत्म हो गई। अब जब ये ड्रॉ पे खत्म हुई तो जो सीरीज ऑर्गेनाइजर थे, है ना, सीरीज ऑर्गेनाइजर जो डिसाइड करते हैं, जो एक्सपर्ट है, जो बताते हैं कि कौन होगा प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों टीम से, वो कहते हैं कि ब्रेंडन मैककलम को कि आप बताओ इंडिया से कौन होगा प्लेयर ऑफ द सीरीज। उन्होंने ऑप्शन दिया कि इंडिया से कौन होगा प्लेयर ऑफ द सीरीज में, मोहम्मद सिराज होंगे, है ना, शुभमन गिल होंगे, कौन होगा? तो ब्रेंडन मैककलम ने बोला भाई शुभमन गिल होंगे, उन्होंने बहुत रन बनाए हैं और शुभमन गिल इंपैक्टफुल थे। तो एक्चुअली में उन्होंने सही डिसीजन लिया कि शुभमन गिल इंपैक्टफुल थे, शुभमन गिल होंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज, वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। बट इसके बाद इन्होंने बोला गौतम से कि अभी सीरीज तो टाई हुई है, तो एक प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं बनेगा, 2 बनेंगे दोनों टीम से। तो आप बताओ इस टीम से कौन होगा प्लेयर ऑफ द सीरीज? इंग्लैंड की टीम से प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन होगा? जो रूट होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, या बेन स्टोक्स होंगे जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्म किया है और रन भी बनाए, विकेट भी लिए हैं, या फिर बॉलर भी आप देखने जाएंगे तो बेन स्टोक्स का नाम आएगा।
तो कौन होगा? आपके पास दो ऑप्शन है, जो रूट और बेन स्टोक्स। बताओ। अब गौतम गंभीर ठहरे वो बंदे जिन्होंने मेसी और रोनाल्डो में दोनों को नहीं चुना था, किसी और प्लेयर को चुना था। तो वो इधर कहां चुनने वाले थे? बेन स्टोक्स और जो रूट में। जब उनसे पूछा गया कि बेन स्टोक्स होंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज या जो रूट होंगे, तो गौतम गंभीर कहते हैं हैरी ब्रूक होंगे। अब ब्रैंडन मैककलम हंसने लगे। ब्रैंडन मैककलम भी क्या करते हैं? हंसते हंसते वो हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। कहते हैं भाई गजब कर दिया तुमने यार, हैरी ब्रूक बन गए प्लेयर ऑफ द सीरीज। ना उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ना सबसे ज्यादा विकेट निकाले, ना ऐसा कुछ किया है, बट उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वो एक एवरेज परफॉर्मर थे, उनके जैसे रन तो जेमी स्मिथ ने भी बनाए थे, बट ये एक्चुअली में डिसीजन लेना था दोनों कैप्टन को, कोचेस को मतलब। तो ब्रैंडन मैककलम ने इंडिया से चुना शुभमन गिल को, और इधर से इंडिया से गौतम गंभीर चुनते हैरी ब्रूक को। सब लोग देख के शॉक थे, लेकिन फाइनली यही डिसीजन जो लेना था दोनों कोच को, उन्हीं को मिलना था प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज इधर से शुभमन गिल को दिया गया, उधर से हैरी ब्रूक को दिया गया। आपको ये बात पता थी या नहीं, जरूर से बताइएगा। ये भी बताइए कि एक्चुअली में इंग्लैंड से कौन डिजर्व करता था प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, बेन स्टोक्स, जो रूट, या फिर सच में हैरी ब्रूक। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।